डिप्टी स्पीकर साहब, ईवान के अंदर जितने भी हुकूमत नुमाइंदों ने तकारीर की और वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, लग यही रहा है कि इस वक्त हम हालात जंग में हैं और इस वक्त जो बॉर्डर पे जिन मसाइल का हम शिकार है और यहाँ पे बार बार हमें एक बात सुनने को मिल रही है कि जी हमने कौमी यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और इन मुश्किल हालात में हमने इत्तेफाक के साथ लड़ना है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो कौन से अनासिर हैं जो अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान के सबसे महबूब लीडर इमरान खान को जेल में रखे हुए हैं और हमसे कौमी यकजहती का तकाजा कर रहे हैं? और मैं आपको और इस ईवान को बताता हूं, अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं कि मेरे और आपकी तकरीरों से कोई कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आएंगे। कौम आपके साथ नहीं खड़ी। और कल हम गए, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई पैगाम देगा, पाकिस्तानी कौम के नाम वो कोई पैगाम देगा, हम कौम को बताएंगे, लेकिन हमें उधर अपने लीडर के साथ हमारी मुलाकात ही नहीं कराई गई और इधर आते हैं कि जी कौमी यकजहती। बिल्कुल इस कौमी यकजहती में हम नहीं खड़े होंगे जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं लाएंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले 9 मई के दिन जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरफ्तार से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं, आपको पता चले अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाए उनको, इधर खड़ा करें, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शाबरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर
اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے, وہ جنگیں ہار لیتے ہیں. اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے, وہ فیس ہوتا ہے, اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی. جی وائنڈ اپ کریں, جمعے کا ٹائم ہے. آخری 2 منٹ دے. جی لیکن جب آپ کا وزیر اعظم, جب آپ کا لیڈر بزدل ہو, وہ مودی کا نام نہ لے سکے, اس کو آپ کیا پیغام دے رہے بارڈر پہ لڑنے والے جوان کو؟ آئیں میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, 9 مئی کے بعد, آج سے 2 سال پہلے جب 9 مئی ہوا, آپ نے ہمارے کارکنان کو گھسیٹا, ہمارے خواتین کو روڈ کے اوپر گھسیٹا, آپ نے چادر اور چار دیواریوں کی پامالیاں کی, ہمارے پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے دیوان میں چن دیا. یہ تمام چیزیں ہم بھولنے کے لیے تیار ہے, لیکن شرط ایک یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لائیں, ادھر پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ رکھے. اگر 50-60 لاکھ سے کم لوگ ہوئے تو میرا نام شاید خلق نہیں ہوگا. شکریہ.